बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और आज हम सबको आप सबको जो है सोमवती अमावस्या की, पितृ अमावस्या की, शुभ अमावस्या की, कार्तिक की अमावस्या की, संवत्सर की समाप्ति की सबके लिए शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करते हुए बात करते हैं गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की। तो आज दिनांक 13 नवंबर दिन सोमवार को अमावस्या दोपहर के उपरांत 2:55 तक उपलब्ध रहेगी और इसी कारण से अमावस्या पूरे दिन रहने से आज गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का रखना या गोवर्धन पूजन का समय जो है समुचित नहीं बनता है। यानी कि जब जो है अमावस्या के बाद प्रतिपदा की प्रातः के समय गोवर्धन रखे जाते हैं और शाम के समय पूजन होता है और ये कार्य प्रतिपदा में ही होता है। तो प्रतिपदा आज कल शाम को 2:55 के बाद उपलब्ध होगी। इसलिए यहाँ पर जो है उसमें गोवर्धन का रखना संभव नहीं है, सुबह का वक्त उसका निकल जाएगा। इसीलिए गोवर्धन के रखने के लिए जो है दिनांक 14 नवंबर सन 2023 दिन मंगलवार निश्चित किया गया है। इसको जो कृपया ध्यान दें, उस पर इसी प्रकार से अपनी कार्ययोजना कर चलें। तो इस प्रकार से हम बताएंगे आपको गोवर्धन पूजा किस प्रकार कैसे रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो आज जो है 14 नवंबर दिन मंगलवार की प्रातः आप 5:30 के उपरांत गोवर्धन जो है चर लग्न में गोवर्धन महाराज को स्थापित कर सकते हैं, जिनको फिर उन्हें हटाया जाता है, जिनको जो है स्थापित करके उन्हें उनकी विसर्जन किया जाता है। ऐसी मूर्तियों के ऐसी जो है कार्यों में चर लग्न ही जो है चल, जिसको चर या चल जो है प्रतिष्ठा कहते हैं, चल प्रतिष्ठा की जाती है। और इस प्रकार से करके गोवर्धन गोबर से जो है बनाए जाते हैं। एक चौकोर जो गमला सा बना करके चौकोर हाथा सा, उसमें जो है एक सिर बना कर रखते हैं, भुजाएं बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, पैर बनाते हैं और अगल बगल जो है अनेक तरह के खेल खिलौने बना कर रखते हैं। इस प्रकार से उन चार तरफ की बाउंड्री जो है गोबर से बनाई जाती हैं। गोबर के गोल गोल जो है टिक्के बना कर रख करके खंगूरे उसके बनाए जाते हैं। उन पर जो है एक विशेष प्रकार की जो है झाड़ू की जैसी सीख लगाई जाती हैं, जो हमें पितृपक्ष में वह आश्विन मास में प्राप्त होती हैं। जिसको कांस के जो है बहुफली एक कांच का ऊपर का हिस्सा होता है, इसको लगाते हैं। इस प्रकार से दूध खील बतासे उनकी एक टुंडी बनाकर उसमें डालते हैं, थोड़ा सा भोग लगाते हैं। इस प्रकार से फिर शाम तक भगवान गोवर्धन भगवान यानी गिरिराज भगवान जिन्होंने पर्वत धारण किया है, उन्हीं के जो है इस यादगार में उनके लिए जो पूजा पाठ प्रारंभ की गई थी, उसी के क्रम में ये गोवर्धन पूजा का समय चलता है। इसमें अन्नकूट भी बनाया जाता है, सब प्रकार की सब्जियों का मिश्रण बनाया जाता है। मिक्स जो है एक सब्जी बनाई जाती है, कढ़ी बनाई जाती है, अलग से चावल होते हैं, यानी कि उसमें खाना दोनों ही प्रकार का पकवान और जो है सादा जो है भोजन जो बना पकवान का भोजन भी बनता है। तो इस प्रकार से सब प्रकार का अन्नकूट किसको कहते हैं, सभी प्रकार के कई प्रकार के जो भोजन बनाए जाते हैं और उसमें भगवान को भोग लगाया जाता है। जो है वहाँ पर जिस समय गोवर्धन व्रत को उठाया गया था, पूजा करने ले गए थे, उस समय जो है हर घर से बहुत सारा सामान भोग का इसी तरह से भोजन का सामान बनाकर ले जाया गया था। इसको सभी सामान को उन्होंने स्वयं जो है ग्रहण कर लिया था। और जो है इस प्रकार से करने से इंद्र नाराज हो गया। इंद्र की पूजा इस दिन की जाती थी, जो तभी से बंद कर दी भगवान कृष्ण के द्वारा बंद कर दी गई। और उसको जो है उसके अभिमान को दूर करने के लिए, उसके अभिमान को चूर चूर करने के लिए ये भगवान के द्वारा लीला रची गई।
और आगे के भविष्य में कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के भक्तों के लिए भगवान गोवर्धन को यहाँ पर स्थापित, स्वयं को स्थापित करने का भगवान की लीला का एक हिस्सा था। इसके अनुसार जब भगवान इंद्रदेव की पूजा नहीं हुई और इसमें जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दी, तो उसके बाद में इंद्र ने कुपित होकर के भारी वर्षा गोकुल में कई, वृंदावन में की, इसमें बरसाने में की, यानी कि इस बीच में बहुत भारी वर्षा जो है की गई, जिसके कारण जो है सब तहस नहस हो गया, जो है गांव के गांव जलमग्न होने लगे। तो जो है भगवान ने कहा चलिए हमारे साथ वही गोवर्धन जिनकी हमने पूजा की है, अब वही हमारा सहारा बनेंगे, हमको सहायता देंगे। और सबको लेकर गा करके उस गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उन्होंने उठा रखा था। 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही। इस प्रकार से जब वर्षा करते करते इंद्र थक गया तो उनके चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थना की और भगवान को जो है पहचान करके उनसे क्षमा मांगी और अपनी भक्ति के लिए वरदान मांगा। भगवान ने उनको क्षमा करके इंद्र को कहा इस प्रकार से आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार से उनका अहंकार को दूर किया भगवान ने और सबको जो है गोवर्धन की लीला दिखाई। इस प्रकार से भगवान के द्वारा ये गोवर्धन लीला की गई। तो शाम के समय वृषभ लग्न में जो है पहले जो है प्रातः चर लग्न में इनका जो है स्थापन किया जाएगा और शाम को सुबह स्थिर लग्न में, जैसे वृषभ लग्न में 6 से 8 के बीच में इनका पूजन किया जाएगा। जो एक अग्यारी की जाती है उस पर ऐसे प्रकार से सामग्री लौंग बतासा चढ़ाते हैं भगवान के नाम से, और इस प्रकार से चढ़ा करके भोग लगा करके जल चारों तरफ चढ़ा करके उस गोवर्धन भगवान की जो बनाए हुए हैं उनकी 7 परिक्रमा की जाती हैं और इसमें थोड़ा सा अन्न डालते हुए, जल डालते हुए, परिक्रमा करते हुए गोवर्धन भगवान की जयकार जयकार जय जयकार की जाती हैं। ऐसा इस प्रकार करने से निश्चय ही हमको आपको सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों जो है भगवान से जो है भक्ति का, भगवान से सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद में जो है अगला जो है आपको एक वीडियो एक ध्वज के बारे में बताएंगे। ध्वज को कब कैसे करना है, इस प्रकार से जो है करना है। तो इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना कर चलें। अवश्य समय सुशिष्ट होगा। हमारे प्रोग्राम को किसी प्रकार से पहले पाने के लिए हमारे चैनल को आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए और निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। जय माता दी। गोवर्धन भगवान की जो है जय जयकार बोलते हुए सबके लिए भगवान गोवर्धन के महापर्व की शुभकामनाएं, बधाइयाँ स्वीकार हों। जय भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन भगवान की जय, जय जय राधे श्याम की जय, जय माता दी।